हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं जो है अल्फाज और अखलाक। आपकी करैक्टर और आपके अल्फाज, ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं और ये दो इंसान को हर वक्त जो है ना उसकी शेपिंग करती है। यानी कि अगर आप देखें अपने सोसाइटी में तो डिफरेंट लोग आपको मिलेंगे जिनका अखलाक अच्छा होगा और अपेरेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। बट सम यू विल फाइंड दैट उनकी अपेरेंस बहुत अच्छी होगी बट द वे दे टॉक, द वे दे ट्रीट यू, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मीन्स देयर करेक्टर इट्स नॉट टू गुड। ये दो चीज़ें हमें जो है ना समझनी है। और अगर इसकी मैं आपको स्टोरीज बताऊं तो सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी स्टोरी आती है। Whenever he used to pass a street, go into a street, तो एक बूढ़ी औरत थी, वो हर वक्त उन पर कच्छा फेंकती थी। ये सिलसिला गुजरता रहा until a day came when Prophet ﷺ वो उस रास्ते से गुजरे और उस औरत ने कचरा नहीं डाला। Prophet ﷺ वो शौक हो गए नबी करीम ﷺ and he went in her house। जब हाल पूछा so she was ill। Instead of mocking her or instead of saying anything to her, he asked, what happened, यानी कि क्या हुआ है। So she said everything। तो उनके अखलाक ने जो फिर उन्होंने उनकी देखभाल की एंड एवरीथिंग, तो उनके अखलाक ने उनके दिल पर असर किया एंड शी एक्सेप्टेड इस्लाम। दिस इज़ व्हाट टेल्स अस के आपका अखलाक इट मैटर्स अ लॉट, लोगों के दिल पर उतरती है। अगर चाहे यानी कि लोग आपको भूल जाएंगे, दे विल फॉरगेट हाउ यू लुक, दे विल फॉरगेट आपने कल क्या पहना हुआ था, लेकिन वन थिंग दे विल रिमेंबर इज़ हाउ यू ट्रीटेड पीपल, व्हाट वाज द वे यू टॉक्ड, किस तरह आप लोगों से बात करते थे, किस तरह आप लोगों की मदद करते थे। ये चीज़ें उन्हें याद होंगी। दिस इज़ योर कैरेक्टर विच इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन पीपल। जो भी हो, अपने आप को सुपीरियर ना समझो एट एनी प्लेस। या इसके बारे में मैं एक और स्टोरी भी शेयर कर सकता हूँ और अबाउट सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी। एक बच्चा था जो कि एक बूढ़े आदमी के सामने आया। उसने कहा, वो आदमी जो है ना जगह साफ़ कर रहा था, यानी कचरा वगैरह इसे साफ़ कर रहा था। उस बच्चे ने कहा उससे कि क्या तुम गंदगी वाले काम कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अपने दिल से कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों की इस कम्युनिटी को, इस जगह को साफ रखूँ। और इस अल्फाज ने उस बच्चे को शर्मिंदा किया एंड देन ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड यू शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज जो भी कर रहे हैं दैट इज़ हेल्पिंग, दैट इज़ फॉर आवर सोसाइटी। जस्ट थिंक फॉर अ वाइल कि आपके शहर में या आपके गांव में ऐसे लोग नहीं है जो कि कचरे को उठाए और कहीं और लेकर जाए या उसे डंप करे। एंड देयर इज़ नो वन। तो थिंक के महीनों और सालों बाद आपका शहर किस तरह होगा, आपकी विलेज किस तरह होगी। इट विल बी फुल ऑफ डर्ट, हर जगह बदबू होगी, हर जगह शापर और कचरा पड़ा होगा। सो रिस्पेक्ट एवरीवन, क्योंकि जो वो करते हैं दे डू इट बाय देयर हार्ट एंड दे डू इट फॉर द सोसाइटी। बैक ऑन टू द टॉपिक। अब चाहे आपका आप लुक में कितने भी अच्छे देखते हो, लेकिन इफ़ योर कैरेक्टर इज़ बैड नो वन इज़ गोना लाइक यू। अगर आप यहाँ हो या ना हो, नो वन विल इवन थिंक अबाउट इट, क्योंकि आप इम्पैक्ट नहीं ला रहे, आप चेंज नहीं ला रहे, आपकी चेंज नहीं दिख रही, आपको लोगों को आपकी कमी महसूस नहीं हो रही बिकॉज यू डिडंट डू एनीथिंग गुड फॉर देम। नाइदर आपने कुछ अच्छा किया, लोगों के साथ अच्छा किया या सोसाइटी के लिए अच्छा किया, नो यू डिड नथिंग, तो लोग आपको क्यों याद रखें। दैट इज़ वाई वट एवर यू डू, चाहे आप जितने भी बुरे लग रहे हो, अल्लाह हैव क्रिएटेड यू ना
don't be feel ashamed, or don't feel bad about it. So اللہ نے اگر آپ کو اس طرح شکل دی ہے then be happy about it, کیونکہ you have abilities, you are not disabled. اور جو لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں کر پاتے, لیکن they have extra skills, کچھ اور skills ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈسیبلٹی اور ایبیلٹیز پر بات کی جائے, یعنی کہ آپ کے ہاتھ اور پیر, آپ کے پاس ہر چیز ہے, آپ نے اتنا کچھ نہیں کیا ہوگا جتنا اس بندے نے کیا. آپ سرچ کر سکتے ہیں نک ووچچک کو, جو کہ ڈسیبلڈ تھا, اس کے نہ پیر تھے نہ ہاتھ. ناؤ اب آپ نے اتنا کچھ نہیں کیا ہوگا جتنا اس نے کیا. یعنی کہ I don't mean that you can do it, you can, but you need that motivation for that. You need to do it, you need to prove it. اب اس بندے نے کیا کیا, he felt really lonely, کیونکہ اس کے نہ پیر تھے نہ ہاتھ تھے. He was really different, he was disabled. لیکن he proved himself. اس نے موٹیویشن دی لوگوں کو, اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, اس نے بکس لکھی, اس نے ڈفرینٹ جگہوں پر اسپیچز دی. آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, کچھ لوگوں نے, اس نے جو ہے 70+ ملک میں خطاب کیے تھے, پریزنٹیشنز دی تھی, موٹیویشنز دی تھی. اینڈ ہی پرووڈ ہمسیلف. آج بھی لوگوں کو وہ بندہ یاد ہوگا, آج بھی یعنی کہ یاد ہے. پیپل ریممبر ہم, لوگ جو ہے اس کی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں, بکس ریڈ کرتے ہیں. He proved himself. So you are not, less than him. He was disabled, but he did everything he could. ہم ایبلڈ ہو کر بھی we are ashamed, ہم کہتے ہیں یار میری لک اچھی نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں یار اگر میں یہ کروں, یہ سوچ جو ہے نا کہ لوگ کیا سوچیں گے, it's the worst thought ever. تو اسے چینج کر. Be open-minded and do whatever you can. Believe in your abilities, کیونکہ یہی abilities آپ کو جو ہے کامیاب بنا سکتی. What I mean is that اپنے کریکٹر کو اچھا رکھیں, جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں, جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں, جتنا ہو سکے اپنے الفاظ کو چن کر بولیں. Because one word can destroy lives of people and one word can make lives of people. So your character, it matters a lot. Your thought, it matters a lot. Your speaking, it matters a lot. And you will be remembered forever. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے, دعا میں بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ.